कहानी शुरू होती है फ्लोरा नाम की एक टीचर से जो डच भाषा पढ़ाती है। उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इस वक्त फ्लोरा अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के सामने बैठी होती है, लेकिन क्लास में बैठा एक लड़का केविन फ्लोरा को कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रहा होता है। वो फ्लोरा की खूबसूरती पर ऐसा फिदा हो जाता है कि उसकी नजरें हटने का नाम ही नहीं लेती। वो इतनी देर तक उसे घूरता रहा कि आखिरकार फ्लोरा ने भी उसे नोटिस कर लिया और वो भी केविन की तरफ देखने लगती है, मगर उसकी नजरों में एक कड़क सा तेवर था। क्लास खत्म होते ही फ्लोरा अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर केविन पर पड़ती है जो दूर खड़ा होता है। फ्लोरा कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है और अब ऐसा लगने लगता है कि शायद उसे भी केविन में थोड़ी दिलचस्पी होने लगी है। अगले दिन क्लास के दौरान एक लड़की फ्लोरा से बहस करने लगती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो लड़की गुस्से में क्लास छोड़कर चली जाती है। इस सब के बीच केविन एक बार फिर फ्लोरा को घूर रहा होता है और इस बार फ्लोरा को सच में अजीब लगने लगता है कि आखिर इस लड़के के मन में चल क्या रहा है। क्लास खत्म होने के बाद फ्लोरा खिड़की से केविन को उसी लड़की से लड़ते हुए देखती है जिससे कुछ देर पहले फ्लोरा का झगड़ा हुआ था। अब फ्लोरा को लगने लगता है कि केविन शायद ये सब उसी के लिए कर रहा है। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है और इस बारे में बात करने एक दूसरे टीचर के पास जाती है। वो केविन के बारे में पूछताछ करती है, उसका बिहेवियर कैसा है, बैकग्राउंड क्या है। तब उस टीचर ने बताया कि केविन स्कूल में नया है, लेकिन अब तक उसका बर्ताव एकदम सही रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद फ्लोरा खुद केविन से बात करने का फैसला करती है। वो उसे अकेले एक खाली रूम में बुलाती है और धीरे धीरे पूछती है कि क्या वो किसी परेशानी में है, लेकिन केविन बोलता है सब कुछ नॉर्मल है और फिर कहता है आप ही बताइए, आप मुझसे क्या चाहती हैं। अब केविन की ये बात सुनकर फ्लोरा थोड़ी असहज हो जाती है। वो केविन को समझाने की कोशिश करती है कि वो बस उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि वो नया स्टूडेंट है, लेकिन केविन बार बार वही बात दोहराता है, सब नॉर्मल है, लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं। फ्लोरा को लगने लगता है कि केविन उसकी बात सुन ही नहीं रहा, इसलिए वो उठती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब स्कूल का टाइम खत्म होता है तो फ्लोरा क्लास से बाहर निकल ही रही होती है कि उसकी नजर केविन के बैग पर पड़ती है जो उसकी कुर्सी के नीचे छूट गया था। उस वक्त क्लास में कोई और नहीं था, तो फ्लोरा बैग की तरफ बढ़ती है और उसे चेक करना शुरू कर देती है। फ्लोरा धीरे से केविन की टी शर्ट उठाती है और फिर उसे सूंघने लगती है, लेकिन तभी उसे लगने लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो इधर उधर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वो वॉशरूम की तरफ जाती है और वहीं उसे केविन दिखाई देता है। केविन फ्लोरा के पास आता है और उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगता है। शुरू में फ्लोरा कुछ नहीं कहती, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन तभी उसे होश आता है कि ये सब गलत है। आखिर केविन उसका स्टूडेंट जो है वो तुरंत खुद को संभालती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में केविन फिर से फ्लोरा को उसी तरह घूरने लगता है, लेकिन इस बार फ्लोरा को गुस्सा आ जाता है। वो उससे नजरें चुराने की कोशिश करती है, मगर केविन पर कोई असर नहीं होता। लंच के बाद केविन फ्लोरा को बाहर मिलने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन फ्लोरा उसे साफ मना कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब फ्लोरा स्कूल से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी का साइड मिरर टूटा हुआ है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। इस बात से उसका शक और बढ़ जाता है। घर पहुंचने पर फ्लोरा को बार बार एक अजीब कॉल आने लगती है। कोई बोलता नहीं, बस कॉल करता रहता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब केविन ही कर रहा है। अगले दिन फ्लोरा स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम की तरफ बढ़ती है उसे केविन वहाँ पहले से बैठे हुए दिखता है। उसे देखकर फ्लोरा डर जाती है और क्लास में जाने की बजाय उल्टे कदमों से वापस घर लौट जाती है। वो कई दिनों तक स्कूल नहीं जाती, बस अपने परिवार के साथ वक्त बिताने लगती है। एक दिन फ्लोरा एक आर्ट गैलरी में जाती है और वहाँ किस्मत का खेल देखिए उसे केविन फिर से मिल जाता है। केविन उससे बात करना चाहता है, लेकिन फ्लोरा उसे देखकर फौरन वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन केविन उसका पीछा करता है और दोनों एक ही लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट के अंदर दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं और कुछ ही सेकंड में फ्लोरा का दिल पिघल जाता है और वहीं वो सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस सब के बाद फ्लोरा टूट जाती है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर फ्लोरा ने चुपचाप स्टाफ रूम से एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चुराया और जाकर केविन के बैग में रख दिया। उसका मकसद साफ था, वो केविन को स्कूल से निकलवाना चाहती थी क्योंकि फ्लोरा जानती थी कि अगर केविन स्कूल में रहा तो वो फिर से उसकी जिंदगी में तूफान ला सकता है और अगर उसने खुद पर काबू खो दिया तो इसका सबसे बुरा असर उसके परिवार पर पड़ेगा। अब जब केविन को चोरी के आरोप में पुलिस उठा ले जाती है तो फ्लोरा को ऐसा लगता है जैसे उसके सीने से
एक बड़ा बोझ उतर गया हो, जैसे सांस लेना थोड़ा आसान हो गया हो। लेकिन कुछ दिन बाद केविन जमानत पर छूट जाता है। अब फ्लोरा को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। उसके अंदर डर घर करने लगता है कि कहीं केविन उसे हासिल करने के चक्कर में उसके परिवार को नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए फ्लोरा एक प्लान बनाती है। अगले दिन वो अपनी कार लेकर केविन के घर के पास जाती है और वहीं छुपकर उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद केविन अकेला अपनी बाइक पर निकलता है। फ्लोरा उसका पीछा करने लगती है, बहुत ही सावधानी से, ताकि केविन को भनक तक न लगे। जब वो दोनों एक सुनसान सीधा रास्ता पार कर रहे होते हैं, तभी फ्लोरा को मौका मिलता है। वो अपनी कार से केविन की बाइक को जोर से टक्कर मारती है, जिससे केविन की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन फ्लोरा ने ये सब क्यों किया? क्योंकि फ्लोरा से गलती हुई। उसने अपने स्टूडेंट के साथ हदें पार कर दी। लेकिन केविन भी एक साइको था जो फ्लोरा की खूबसूरती का दीवाना बन चुका था। अब फ्लोरा के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो केविन की जिंदगी खत्म कर दे या उसे जेल भिजवाए। मगर जेल वाला रास्ता उसे खुद के लिए खतरा लग रहा था, क्योंकि अगर सब बाहर आ गया तो उसे भी जेल जाना पड़ सकता था, क्योंकि उसने एक नाबालिग के साथ घपाघप किया था। तो आखिर में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाना।